आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं अब की अहम खबर पर। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि जो जैसे हमारा चक बरियालता एक हाई स्कूल है, वहां पे 300 प्लस बच्चे हैं। वहां पे टोटल 8 पोस्टें जो हैं वो मास्टर ग्रेड की थी, लेकिन उनमें से 7 मास्टर ग्रेड के जो मास्टर थे उनकी ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन उनके अगेंस्ट कोई भी वहां पर नहीं लगाया। आज हमारे गांव की ये हालत है कि इतनी शॉर्टेज है स्टाफ की, और उसके वर्सेस अगर सिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि इतनी अटैचमेंट्स की हैं डायरेक्टर साहब ने और कोई पूछने वाला नहीं। गांव के लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है इस गवर्नमेंट के राज में, और ऐसे मास्टर को चक बरियालता से एक मास्टर जो बचा था उनको ट्रांसफर कर दिया गया 2 महीने पहले, और ऐसे मास्टर को वहां से ट्रांसफर किया गया जिसका 100% रिजल्ट आया है, और उसको लगाया कहां है? चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके। उस मास्टर का एक इतना ही कसूर था कि वो जो बीजेपी के जो नेता लोग थे उनको वो नमस्ते नहीं करते थे, और उनको उस चीज का खामियाना भुगतना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं डायरेक्टर मैडम से कि आप ये जो सिस्टम चला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्टर मैडम से कि ऐसी क्या वजह है कि जैसे मास्टर ग्रेड से हेडमास्टर बने, आपने तकरीबन लोगों को डिस्टर्ब किया, जैसे रामनगर के लोगों को चनैनी में लगाया, चनैनी वालों को रामनगर में लगाया, और उसके बाद उनकी मॉडिफिकेशन हुई। इससे बेटर ये होता कि जहां जहां उनको जो पोस्टें थी उनके नजदीक वही लगा देते, लेकिन मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर ऑफिस में जहां धंधा चल रहा है ट्रांसफरों का, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जिस आदमी की अप्रोच नहीं है उस आदमी को आप 200 किलोमीटर दूर लगा देते हो, और जिस आदमी की अप्रोच है वो 0 किलोमीटर। ऐसे ऐसे केस हैं कि 0 किलोमीटर ट्रांसफरें हुई हैं। उसमें की क्या वजह है? जहां भाई भतीजावाद चल रहा है, और ये पूरी करनी जो है ये डायरेक्टर मैडम की है। मैं कहना चाहता हूं मैडम को कि आप एक खास पॉलिटिकल पार्टी की पिट्ठू बने हुए हैं। आप एक डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, और उन टीचरों को हरास किया जाता है जो इनकी बात नहीं मानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चंद दिनों पहले जहां हाई सेकेंडरी स्कूल में जो प्रिंसिपल लगी हैं, सबको पता है, डिपार्टमेंट को पता है, हमारी डायरेक्टर मैडम को पता है, कमिश्नर साहब को पता है कि वहां जो 4th क्लास में लगे हैं 4 महीनों से उनकी पे नहीं निकली है। वहां मास्टर जो स्टाफ है उनकी पे नहीं है। वहां के बच्चे प्रोटेस्ट पर जाते हैं कई बार उस मैडम की वजह से। जब से वो मैडम रामनगर में लगी है, एक पैसे का काम रामनगर हाई सेकेंडरी में नहीं हुआ है, और बार बार टीचरों ने मेमोरेंडम दिए, पूरे स्टाफ ने लिखकर दिए, इंक्वायरी हुई, जहां पर जॉइंट डायरेक्टर तक आए, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्टर मैडम से कि ऐसी क्या वजह है? एक तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, ट्रांसपेरेंसी है जी डिपार्टमेंट में, हम ये करते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ भाई भतीजावाद है, रिश्वतखोरी है, और कुछ नहीं है डिपार्टमेंट में। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि गांव के लोगों को परेशान मत कीजिए, गांव के लोगों के साथ ये बद्दा मजाक मत कीजिए। गांव में जितने भी स्कूल हैं वहां स्टाफ नहीं है, और आप लोगों ने अपने चहितों को अटैच किया हुआ है सिटी में। ये कौन सी बात है? और डायरेक्टर मैडम से कोई बात करना चाहे तो वो तो फोन उठा के भी राजी नहीं है किसी का, वो किसी से बात करना तक पसंद नहीं करती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन टीचर्स को जहां से चक बरियालता से उठाया गया है उनको वापस वहां पर लाया जाए, क्योंकि 300 बच्चा है, और स्टाफ वहां पर जो मास्टर ग्रेड की हैं लगभग सभी पोस्टें वेकेंट हैं। तो क्या वजह थी कि एक आदमी को रामनगर से उठाकर चनैनी में लगाना? रामनगर से कम 120 किलोमीटर दूर लगाया उनको। वो क्या वजह थी कि एक आदमी को सिर्फ हिट कर दिया गया?
डिपार्टमेंट द्वारा। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, ये भाई भतीजावाद और रिश्वतखोरी इसमें चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर यही रहा तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम इसके खिलाफ जो लॉकडाउन चल रहा है, शुक्र करो, मैं डायरेक्टर मैडम से कहना चाहता हूं कि शुक्र मनाओ कि जहां लॉकडाउन है, नहीं तो आपके डायरेक्टर ऑफिस के बाहर सभी लोग आकर वहां धरना देते, जो चक बरियालता के उनके सारे पेरेंट्स जो 300 बच्चा है, सभी को मैं उधर लाता और आपके ऑफिस के बाहर बैठाता और आपको पता चलता कि गांव के स्कूल कैसे चल रहे हैं। चक बरियालता में ही एक बिल्डिंग है, करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, और बार बार वहां के हेडमास्टर ने लिख के दिया कि वो जो बिल्डिंग है वो ठेकेदार ने ठीक नहीं बनाई है। आज तक वहां पर क्लासें नहीं बैठ पाई हैं, लेकिन उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है, क्योंकि वो ठेकेदार किसी बीजेपी के लीडर का सगा संबंधी है। तो ये क्या करेंगे? ये देखते हैं पार्टी, ये डिपार्टमेंट को तो देख ही रही है। डायरेक्टर मैडम की आंखें वहां बंद हो जाती हैं जहां लोगों की बात होती है, लेकिन जहां पार्टी की बात होती है तो ये ट्रांसफर 0 किलोमीटर पर भी कर देती है। तो आज की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस यही इसलिए रखी थी कि मैं डायरेक्टर मैडम जी को कहना चाहता हूं कि मैडम जी, आप इंसाफ कीजिए और लोगों की बात सुनिए। ये कुर्सी है, ये पूरी उम्र के लिए नहीं होती है, ये कुर्सी लोगों के लिए होती है। आपको जो पे मिलती है, ये लोगों के काम करने के लिए मिलती है, किसी पार्टी की या किसी पार्टी की पिट्ठू बनने के लिए नहीं मिलती है। जय हिंद। बात हुई लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।